हवेली की चौखट पर आज एक अलग ही तरह की हलचल थी। गेंदा और गुलाब के फूलों से हर कोना महक रहा था। शहनाई की गूंज मानो हवा को भी थिरकने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक बेचैन खामोशी भी थी। एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ दिल ही सुन सकता था। आज का दिन ठाकुर परिवार के लिए बेहद खास माना जा रहा था। उनका घर फिर से खुशियों से भरने वाला था। पर किसे पता था कि इन खुशियों की तह में एक ऐसा तूफान छुपा बैठा है जो पूरे कुनबे को हिला देगा। ठाकुर जी अपने कमरे से बाहर निकले। चेहरे पर वही शाही रौब, वही गरिमा, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो। उनके कदम भारी थे, लेकिन रस्में शुरू होने से पहले दुल्हन को देखने का रिवाज था, इसलिए वे मंडप की ओर बढ़ ही रहे थे। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल, धीमी हंसी की आवाजें, पंडित जी की मंत्रोच्चार की तैयारी। पर ठाकुर जी के कानों में सिर्फ धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने मंडप की तरफ कदम बढ़ाए, अचानक सब कुछ धीमा पड़ गया। हवा का बहना, लोगों की बातें, संगीत की गूंज, सब मानो थम गया। उनके सामने बैठी दुल्हन का लाल लहंगा, लंबा घूंघट, हाथों में मेहंदी, सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, अचानक दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। बस मुमोहा मैं चाहिए। और आगे का नज़ारा देखकर ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन की जगह अहाना बैठी थी। उनकी आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं और दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गईं। ये कैसे? उनकी आवाज हलक में अटक गई। अहाना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी की तरफ देखा। उन आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, वहां एक फैसला था। वो फैसला जो सब कुछ बदलने वाला था। अरसे से टूटा हुआ दिल, बिखरी हुई उम्मीदें और एक मजबूर आत्मा। आज सब मिलकर एक ही जगह खड़े थे, इस मंडप में। ठाकुर जी का पूरा शरीर सन्न रह गया। उन्हें याद आया वो पल जब अहाना को इस घर से दूर भेज दिया गया था। वो दिन जब अर्जुन और अहाना के रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर देने की कोशिश की गई थी। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से हार नहीं मानती, और आज किस्मत ने सबसे बड़ा खेल खेल दिया था। अहाना, तू यहां दुल्हन बनकर कैसे बैठ गई? ठाकुर जी की आवाज में डर, गुस्सा और हैरानी, सब कुछ मिला हुआ था। अहाना ने पलकों को झुकाया, मगर उसकी आवाज दृढ़ थी। क्योंकि सच्चाई को चेहरा दिखाने का यही समय था ठाकुर जी। जिस रिश्ते को आप सबने मिटाने की कोशिश की, आज वही रिश्ता आपके सामने खड़ा है। उसकी हर बात जैसे हवा में तीर की तरह चल रही थी। पास खड़े मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ पर डर और कुछ पर मौन सवाल। ठाकुर जी ने एक कदम पीछे लिया। उन्हें लगा जैसे जमीन उनके पैरों को पकड़कर गिरा देगी। अर्जुन कहाँ है? उन्होंने घबराकर पूछा। मंडप के दूसरे छोर पर छाया की तरह खड़ा अर्जुन बाहर आया। उसके चेहरे पर अपराधबोध, प्रेम और दर्द, सब कुछ साफ झलक रहा था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे अहाना के सामने खड़ा हो गया। ठाकुर जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। आज पहली बार उन्हें अपनी ही की गई गलती का बोझ महसूस हुआ। सन्नाटे में सिर्फ अग्नि की हल्की चटक सुनाई दे रही थी, और उसी सन्नाटे में अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, आज मैं किसी और का नहीं, सिर्फ अहाना का हूं, चाहे दुनिया माने या ना माने। यह सुनते ही हवा का रुख भी जैसे बदल गया। मंडप में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पंडित जी चौंक कर खड़े रह गए, और ठाकुर जी, उनकी आंखें अविश्वास में पूरी तरह फैल गईं। आज का दिन शादी का नहीं, रिश्तों के सच का दिन बन चुका था, और इस सच ने पूरे घर की नींव हिलाने की कसम खा ली थी। मंडप में फैले सन्नाटे को काटती हुई सिर्फ अग्नि की चटक सुनाई दे रही थी। अर्जुन की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था, विद्रोह भी और सच्चा प्रेम भी। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कांपे, पर उसने खुद को संभाल लिया। चाहे अंदर कितनी ही तूफानी हलचल क्यों न हो, आज उसे गिरना नहीं था। आज उसे टूटकर भी खड़ा रहना था। ठाकुर जी की आंखों में गुस्सा और सदमे का तूफान एक साथ उमड़ रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये सब ड्रामा है? रस्में शुरू होने वाली थीं।
और तुम दोनों ने ये क्या तमाशा लगा दिया है? लेकिन उनकी आवाज जितनी कठोर थी उतनी ही अंदर से कमजोर भी, जैसे दिल उनका उन्हीं के खिलाफ गवाही दे रहा हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो खुद जानते थे कि इस घर की खुशियां उसी दिन खत्म हुई थीं जब आहाना को इस दहलीज से बाहर भेजा गया था। अर्जुन ने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, तमाशा तब होता ठाकुर जी जब मैं आपकी जिद की आग में अपना जीवन जला देता। आज तो बस सच ने अपना चेहरा दिखाया है। यह सुनते ही मेहमानों में हलचल बढ़ने लगी। कुछ महिलाएं दुपट्टों के पीछे फुसफुसाने लगीं। अरे यह तो वही लड़की है ना, अर्जुन की? हाँ, वही जिसे घर से निकाल दिया गया था। दुल्हन बनकर कैसे आ गई? इन फुसफुसाहटों से आहाना की सांसें भारी हो गईं, पर उसने खुद को फिर संभाला। आज वह कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसी समय अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजी। दुर्गा देवी वहां आ पहुंची। उनकी निगाहें जैसे तलवार बनकर पूरे माहौल को चीर रही थीं। उनके चेहरे पर वो बेहिसाबी गुस्सा था जो सिर्फ तब आता है जब किसी की बनाई हुई पूरी चाल ध्वस्त हो जाती है। उन्होंने मंडप में कदम रखा और सीधे आहाना के सामने खड़ी हो गईं। तू? उन्होंने तीखी आवाज में कहा। तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहां दुल्हन बनकर बैठ गई? आहाना का गला सूख गया, पर उसने धीरे से कहा, मैं किसी की जगह छीनने नहीं आई, बस अपना हक बताने आई हूं। दुर्गा देवी की आंखें खून उतर आईं। हक? उन्होंने व्यंग्य से कहा। अब तू बताएगी कि हक किसे मिलता है? ये शादी इस घर की प्रतिष्ठा की बात है, और तू? उनके शब्द पूरे हुए भी नहीं थे कि अर्जुन बीच में बोले।